जी दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो ये कंपनी से रिलेटेड एक सबसे बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जो कि डिसाइड करेगा कि कंपनी के आने वाले अर्निंग्स हमें कैसे दिखेंगे। जी हाँ, कंपनी अपनी Q1 की बिजनेस अपडेट को शो कर दी है। और बिजनेस अपडेट में बैंक्स के सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं लोन बुक, जिसमें 21% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिख रही है। 3 लाख करोड़ के ऊपर का लोन बुक कंपनी का दिख रहा है, और इस चीज़ को देखकर मार्केट ने भी अच्छा रिस्पांस दिया है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन 2% की तेज़ी भी IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर में देखने को मिल गई थी। अब एग्जैक्ट इसमें कंपनी ने क्या क्या पॉइंट्स कैसे दिखाए हैं, तो चलो सभी पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो लोन एंड एडवांस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 21% से ग्रो करते हुए नजर आए हैं। 2.53 लाख करोड़ का वो नंबर रिपोर्ट हुआ है, पिछले साल से 21% ज़्यादा है। और अगर हम Q1Q बेसिस की बात करें, यानी कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस कैसा है, तो उसमें हमें 5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो चलो, यहाँ पर भी नंबर कंपनी ने सही शो किया है। और कंपनी के टोटल डिपॉजिट्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 18% से ग्रो किया है। कैसा डिपॉजिट्स 25% से लगभग ग्रो की है। और कैसा रेशियोज हमें 50.8% की देखने को मिल रही है, जो कि इम्प्रूव होकर आया है। पिछले साल के क्वार्टर 1 में 48% थी, और पिछले क्वार्टर में 49.8% थी। इस बार सीधा 50.8% है, यानी कि ये इम्प्रूव हो गया है। और इसके अलावा बैंक्स के अगर हम क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज़ की बात करें तो ये रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो इस बार 95.5% रिपोर्ट हुआ है। पिछले साल के क्वार्टर 1 में 93.4% था, और पिछले क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो 96.4% था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले ये जो नंबर है वो गिरा है, बट पिछले साल के क्वार्टर 1 की कंपैरिजन में देखोगे तो ये नंबर बढ़कर आया है। तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी अप्स एंड डाउन वाली हैं, बट मैक्सिमम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चीज़ें हमें अच्छी और अट्रैक्टिव ही दिख रही हैं। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। अब Q1 के बिजनेस अपडेट के डेटा को तो कंपनी ने अच्छा शो किया है, तो उसके बेसिस पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि क्वार्टर 1 के अर्निंग्स अच्छे आएंगे। बट अर्निंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि पिछले एक साल में प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर IDFC फर्स्ट बैंक बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रही है। अब उसका सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी का जो चंडीगढ़ ब्रांच है, वहाँ पर फ्रॉड हमें देखने को मिले थे 590 करोड़ के। तो उस वजह से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें नीचे जाती हुई देखने को मिली थी। पिछले क्वार्टर में आप कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखोगे तो Q1Q बेसिस पे हमें गिरता हुआ नज़र आया था। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर देखोगे तो ग्रोथ हमें जितनी देखने को मिल सकती थी उतनी हमें देखने को मिली नहीं थी, अगर हम रेवेन्यू से कंपेयर कर देखें तो। और ये कंपनी के Q1 के अर्निंग्स अगर हम देखें तो 25 जुलाई को देखने को मिलेंगे। उस दिन हम उम्मीद करेंगे कि रेवेन्यू के साथ जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी कंपनी का बेहतर हो, क्योंकि पिछले एक साल में रेवेन्यू तो 11% से ग्रो किया ही है, बट प्रॉफिट में ग्रोथ हमें मात्र 9% की ही दिख रही है। तो इसको अगर ये कंपनी इंप्रूव कर लेती है तो ये एक काफ़ी अच्छी बात रहेगी। अब नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, जिसका नाम है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन HCL टेक्नोलॉजीज़ की परफॉर्मेंस नो डाउट काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थी। और ये इंप्रेसिव परफॉर्मेंस तब हमें देखने को मिला था जब HCL टेक्नोलॉजीज़ लगातार ख़राब परफॉर्म कर रही थी। बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन 6% की उछाल दिखी, क्योंकि $1.14 बिलियन की AI डील कंपनी ने साइन किया था मर्सिडीज़ बेंज के साथ। और ये एक काफ़ी ज़बरदस्त खबर है, क्योंकि यूरोपियन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 फर्म्स में अगर देखोगे तो ये कंपनी का नाम देखने को मिल जाएगा। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। तो इस न्यूज़ को आप ज़रूर नोट कर चल सकते हैं। और ये न्यूज़ जैसा कि मैंने बताया तब आई है जब कंपनी अपने 52 वीक हाई से ऑल टाइम हाई से
बहुत ही ज़्यादा नीचे है। इस वजह से मार्केट ने भी इस न्यूज़ को कंप्लीट रिस्पेक्ट किया है। और अगर हम बात करें कंपनी के आने वाले अर्निंग्स के डेट को लेकर, तो 13 जुलाई को कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया है। इसी दिन कंपनी के अर्निंग्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। अर्निंग्स में रेवेन्यू, प्रॉफिट हाईलाइटेड ज़्यादा नहीं रहेगा। ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा कि कंपनी का गाइडेंस में क्या कोई चेंजेस तो नहीं है ना, क्योंकि एसेंचर ने अभी रिसेंटली अपने गाइडेंस को बदला था और गाइडेंस को बदलने की वजह से एसेंचर्स के शेयर में और हमारी आईटी कंपनी के शेयर में बड़ी क्रैश देखने को मिली थी। तो गाइडेंस में कोई चेंजेस हमें देखने को ना मिले, डील्स अच्छी देखने को मिले, यही बाज़ार उम्मीद करेगी। बाकी अर्निंग्स में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों अच्छा रिपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस क्वार्टर में हमारा जो रुपीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा गिरा है डॉलर के अगेंस्ट, बट कांस्टेंट करेंसी के टर्म में सिचुएशन थोड़ी अलग दिख सकती है। अब इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में आने वाले कल में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकती है, क्योंकि जून के महीने में कुछ हमें बाइंग सेलिंग देखने को मिली है। देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कंपनी के प्रोमोटर हैं, एक नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है, उसने 47,261 क्वांटिटीज़ कंपनी का बाई किया है, जिसका वैल्यू बनता है 5.2 करोड़। 521 लैक्स है, बट इसको 5.2 करोड़ हम बोलेंगे। मई के महीने में भी आपको देखने को मिली ही ये सारी चीज़ें। 3,12,000 उन्होंने क्वांटिटी खरीदा है 36 करोड़ की वैल्यू पे। उसके अलावा भी आपको देखने को मिलेंगे मई के महीने में ही 52,000 क्वांटिटी उन्होंने बाई किया था 6.1 करोड़ के वैल्यू पे। उसके अलावा मई के महीने में भी आपको ये चीज़ें देखने को मिली थी। 2,84,000 इक्विटी शेयर्स भी उन्होंने बाई किया था 34 करोड़ के वैल्यू पे। और मार्च के महीने में भी चीज़ें देखने को मिली थी 5,95,000 इक्विटी शेयर्स का 79 करोड़ के वैल्यू पे। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आने वाले जो क्वार्टर 1 के शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें ये अपडेटेड होता हुआ भी रहता हुआ दिख सकता है। तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ें हमें क्वार्टर 4 में भी अपडेटेड होती हुई दिखी थी, स्लाइटली स्टेक्स अपग्रेड हुआ था और ये क्वार्टर 1 में भी अपग्रेड हो सकता है। अब नेक्स्ट कंपनी की बात करें, जिसका नाम है दोस्तों टाटा पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि मल्टीपल कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाए, जिसको देखकर समझ सकें आप कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लेना। अब टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर ने एक अपडेट दी है। अपडेट ये है कि टाटा पावर रिन्यूएबल ने कमीशन कर दिया है 100.8 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र, जो कि काफ़ी सही बात है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से रिलेटेड ये बड़ी खबर है। और इसके अलावा एक और खबर दिख रही है। खबर ये है टाटा पावर ने एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया है, किस चीज़ के लिए भाई? लाइसेंस के लिए, फॉर पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कर्नाटका। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। जून 2026 में पिटिशन इन्होंने फाइल की थी, अब उन्होंने अपने एप्लीकेशंस को ही विड्रॉ कर लिया है, यानी कि हटा लिया है। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है, अगर हम पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें जो कर्नाटका में है। तो ये न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। और टाटा पावर की बात करें तो आने वाले कल में एक्सपेक्ट आप करो कि कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बेहतर हो। अब बेहतर होने की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, क्योंकि कंपनी की मुंद्रा प्लांट की भी शुरुआत हो चुकी है। हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से भी उनको ऑर्डर मिला था कि सितंबर तक फुल कैपेसिटी के साथ ही आप ऑपरेट करो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बहुत ज़्यादा है और डिमांड फुलफ़िल करना है। अब हमेशा क्या होता है कि डिमांड के हिसाब से पावर कंपनीज़ अपने कैपेसिटी को कम ज़्यादा करती हैं। अब कैपेसिटी फुल है तो इसका मतलब ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, और ज़्यादा सप्लाई हो रहा है तो ज़्यादा उम्मीद भी हम कर सकते हैं। पिछले एक साल में अर्निंग्स काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही थी, क्योंकि 9 महीने तक इनका जो मुंद्रा प्लांट था वो शटडाउन था मेंटेनेंस रीजंस की वजह से। बट अब उसकी शुरुआत हो चुकी है, और एल नीनो की वजह से पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी इंडिया में इस बार हमें दिखा है। मतलब अब तक डिमांड इतना कभी भी दिखा नहीं था किसी भी साल में, इस बार जितना दिखा है। तो इस वजह से पावर कंपनीज़ के क्वार्टर 1 हाईलाइटेड तो रहने वाले हैं ही, और साथ में जो बेवरेजेस कंपनी हैं उनके भी इस पीरियड के अर्निंग्स हाईलाइटेड रहेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि अच्छा आ सकता है। बाकी कितना अच्छा आएगा या अच्छा आएगा या नहीं आएगा वो सारी चीज़ें देखना है हमें, और टाटा पावर के इन्वेस्टर ये सारी चीज़ों पे ज़रूर आप ध्यान रखकर चलना। अब इसके अलावा अगली कंपनी की बात करते हैं तो अगली कंपनी कोई एक नहीं, दो कंपनी है। एक है कंपनी एस्टर और दूसरी है क्वालिटी केयर। अब ये दोनों कंपनी के मर्जर से रिलेटेड चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं। एस्टर डीएम हेल्थ केयर और क्वालिटी केयर इंडिया, ये दोनों मिलकर एक मर्जर कर कंबाइंड एंटिटी फॉर्म कर रही हैं। किस लिए भाई? इंडिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटल नेटवर्क और शार्पनिंग देयर फोकस ऑन
टेकिंग एडवांस मेडिकल केयर बियॉन्ड द कंट्री मेजर मेट्रोपॉलिटन मार्केट। तो ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं सिंपली एक्सपेंशन से रिलेटेड है। दोनों कंपनी का जो अलग अलग एक्सपर्टीज़ है मिलकर पूरे इंडिया में अपने हॉस्पिटल नेटवर्क्स को एक्सपैंड करना है। तो एक तरह से काफ़ी बड़ी खबर हमें दिख रही है मर्जर से रिलेटेड। और नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है टीडी पावर सिस्टम। हाल ही में कंपनी ने अपने Q4 के नंबर्स रिपोर्ट किए थे, उसके साथ 1:2 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।